Hello everyone, my name is Akash Goel and in this video we are discussing two sorting techniques. The first sorting technique is quick sort and the second is to sort. तो यार अब हम लोग एक बार क्विक सॉर्ट की एल्गो देख लेते हैं कि इसकी एल्गो किस तरह से वर्क करती है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम एक पिवट एलिमेंट चूज करते हैं लिस्ट के अंदर से, और जो ये एलिमेंट होता है ये हम लिस्ट का कोई भी एलिमेंट चूज कर सकते हैं, बट हम लोग मेनली फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट ही चूज करते हैं क्योंकि इससे क्या होता है कि हमें शॉर्टिंग करने में इजीनेस रहता है। तो सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा प्योर एलिमेंट होता है उसके लेफ्ट साइड में तो हम सारे स्मॉलर एलिमेंट ला देते हैं और जो राइट साइड में हम सारे ग्रेटर एलिमेंट रख देते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा प्योर एलिमेंट होता है उससे हम लिस्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक साइड में तो हम सब लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट्स रख देते हैं और दूसरी तरफ हम सारे राइट साइड वाले एलिमेंट्स रख देते हैं, और इन दो लिस्ट्स के ऊपर हम हमारा सेकंड स्टेप फिर से अप्लाई करते हैं। ऐसे ही हम ये प्रोसेस बार बार अप्लाई करते जाते हैं और हमको लास्ट में सिंगल सिंगल एलिमेंट्स मिल जाते हैं, और जो ये पॉइंट होते हैं ये अपने आप में सॉर्टेड हो जाते हैं और हमें एक सॉर्टेड एरे दे देते हैं। तो अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हम स्टेप 2 किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अब जैसे कि हमारे पास एक एरे दिया हुआ है 8 7 6 1 0 9 एंड 2। तो हमने हमारा पिवट एलिमेंट क्या माना, 2 माना। इसके बाद हमने क्या किया कि हमने 8 को 2 से कंपेयर किया। तो अब 8 तो बड़ा है तो हम इसके साथ कुछ भी नहीं करेंगे, हम इसको यहीं बड़ा कर देंगे। इसके बाद हम 7 को कंपेयर करेंगे 2 के साथ, तो 7 भी बड़ा है। इसके बाद हम 6 को कंपेयर करेंगे 2 के साथ, तो 6 भी बड़ा है। अब हमारा आता है 1। अब हम 1 को कंपेयर करते हैं तो 1 तो छोटा है, तो इसका मतलब ये लेफ्ट साइड में होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा 8 होता है, इट मीन जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है, फर्स्ट जो हमारा पॉइंटर होता है उसके साथ में इसको स्वैप कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि 0 से कंपेयर करेंगे, 0 से 2 को कंपेयर करेंगे, 0 छोटा है तो 0 को हम 7 वाली जगह से कंपेयर कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो 2 होता है 2 को हम 7 के नेक्स्ट वाली प्लेस के ऊपर ऐड कर देते हैं और फिर हम इस लिस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो अब हम लोग एक बार अपने एडिटर के ऊपर चलते हैं और इसका कोड देखते हैं कि इसका कोड कैसे रन करेगा, और एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि कोड कैसे रन करता है। तो ये हमारा एडिटर है, हम यहाँ पे विजुअल कोड स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पहले से ही प्रोग्राम लिखा हुआ है जो कि हमें शूटिंग करके देगा। तो अब हम इसको वन बाय वन करके समझेंगे। तो इसके अंदर मैंने सबसे पहले क्या किया है कि मैंने इसके अंदर एक डेटा नाम से वेरिएबल डिफाइन किया है जिसमें मैंने एक लिस्ट पास करवाई है, और फिर उसके बाद एक साइज नाम से वेरिएबल डिफाइन किया है। उसके अंदर मैंने लेंथ ली है इस लिस्ट की, और फिर मैंने एक फंक्शन कॉल किया है जिसका नाम है क्विक सॉर्ट। तो और उसके अंदर मैंने 3 पैरामीटर्स पास करवाए हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट पैरामीटर तक तो है हमारी लिस्ट, और सेकंड है 0 एंड थर्ड है साइज -1। तो हम देखते हैं कि हमारा ये क्विक सॉर्ट फंक्शन क्या है। तो जैसे ही हम यहाँ से कॉल करेंगे तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 पैरामीटर्स हमने दिए हैं, वही 3 पैरामीटर्स हमने यहाँ पे दे दिए हैं। तो अब क्या होगा कि ये चेक करेगा फंक्शन। जैसे कि हम एक बार एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि जैसे हमारे पास एक लिस्ट है a इज इक्वल्स टू का है 3 2 सॉरी 3 2 एंड 1। तो हमारे पास एक लिस्ट है 3 2 1। तो अब हम समझ लेते हैं एक एग्जांपल लेके। तो इसके अंदर हमारे पास एरे हो गया है। अब इसकी लो एलिमेंट क्या होगा, लो इज इक्वल्स टू तो हमारे पास 0 होगा। तो लो इज इक्वल्स लो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू तो हमारे पास 0 होगा। और जो हाई इज इक्वल्स टू क्या होगा, हाई इज इक्वल्स टू होगा हमारे पास साइज -1। तो इस एरे का साइज कितना है, 1 2 3 3 साइज है, तो यहाँ इट मीन्स 3 -1 इट मीन्स 2 हो गया। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारी ये वाली कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है क्योंकि हमारा लो तो 0 है और हाई कितना है 2 है। तो हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। अब ये आगे जाएगा। तो अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि अब हम जो सबसे पहले तो पिवट एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे जैसा कि हमने एल्गो में देखा था, और उसके बाद हम पिवट एलिमेंट को मिड बना देंगे और उसके लेफ्ट साइड में तो सब स्मॉलर रख देंगे और राइट में सब ग्रेटर रख देंगे। तो इसके लिए हमने एक और फंक्शन कॉल किया है जिसका नाम है पार्टीशन। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पार्टीशन फंक्शन किस तरह से वर्क करता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं हमारा पार्टीशन फंक्शन ये है।
इसके अंदर भी हमने 3 पैरामीटर्स ही पास किए हैं, जो कि हमारे पास ये हैं, हम मान लेते हैं हमने ये पैरामीटर्स पास किए हैं। इसके बाद हम लोग पिवट एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग इसके अंदर सबसे लास्ट वाला एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं। तो हाई इज इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब हमारा पिवट एलिमेंट क्या हो जाएगा, पिवट एलिमेंट इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा कितना, इस हिसाब से 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम आई को सेट करेंगे, आई इज इक्वल्स टू लो माइनस 1। तो एक बार हम आई को भी सेट कर लेते हैं, आई इज इक्वल्स टू लो माइनस 1, इट मीन्स आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब इसके बाद हमने यहाँ पे हमारा पिवट एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग पिवट एलिमेंट को मिड बनाते हैं और क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में तो स्मॉलर एलिमेंट रख देते हैं और राइट साइड के अंदर हम लोग हमारे सारे ग्रेटर एलिमेंट रख देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक फॉर लूप चलाते हैं, फॉर j इन रेंज लो टू हाई। तो हमारे पास लो इज इक्वल्स टू 0 है और हाई इज इक्वल्स टू 2 है। इसका मतलब ये लूप कितनी बार रन करेगा, इसका मतलब ये लूप 2 बार रन करेगा हमारे इस केस के लिए। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसके अंदर एक कंडीशन, इफ एरे ऑफ जे क्या होगा, एरे ऑफ जे मतलब कि ए ऑफ 0, ए ऑफ 0 हमारे पास कितना है, 3 है, इज लेस देन इक्वल्स टू पिवोट, यानी कि अगर 3 पिवोट एलिमेंट से हमारे यानी एक से अगर लेस देन, यानी कि अगर 3 तो छोटा है और ये 1 हमारा बड़ा है, तब हम क्या करेंगे कि i इज इक्वल्स टू 1 और i प्लस 1। बट ऐसा तो हमारा यहाँ पे नहीं है, तो इस लूप से बाहर आ जाएगा, दोबारा जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, j की वैल्यू 1 होगी, तो 1 होगी, तो 1 के लिए हमारा क्या है, 2 है, तो 2 में भी ऐसा नहीं है, तो इट मीन्स इसके अंदर तो हमारा ये जाएगा ही नहीं। उसके बाद ये बाहर आ जाएगा, तो बाहर आने के बाद हमको क्या करना होगा कि एरे i प्लस 1, i प्लस 1 मतलब कि a ऑफ i प्लस 1, इट मीन्स a ऑफ 0 हो जाएगा, क्योंकि i इक्वल्स टू हमारे पास 0 है, तो यहाँ पे i प्लस 1 हो जाएगा। तो यानी कि a ऑफ इज इक्वल्स टू का हो जाएगा a ऑफ 0 हो जाएगा। तो a ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, हमारे पास a ऑफ 0 की वैल्यू है 3, a ऑफ 0 की वैल्यू तो है हमारे पास 3। और जो हमारा a ऑफ हाई है, इट मीन्स जो पिवट एलिमेंट है उसकी वैल्यू है 1। तो इसने इस लाइन में क्या किया कि इन दोनों को स्वैप करवा दिया। तो स्वैप करवा देंगे तो क्या होगा कि जो हमारे पास जो लिस्ट ये थी a इज इक्वल्स टू, तो अब इसमें लिस्ट में क्या आ जाएगा कि 3 की जगह तो हमारा आ जाएगा 1 और 1 की जगह हमारा आ जाएगा 3। तो इस तरह से ये प्रोसेस बार बार चलती रहेगी और हमें लास्ट में एक सॉर्टेड एरे मिल जाएगा। बट इन दिस केस हमको यहीं पे एक सॉर्टेड एरे मिल गया है। बट अगर जैसे हमें यहाँ से ही सॉर्टेड एरे नहीं मिलता है, तो फिर ये फंक्शन यहाँ पे रिकर्सिवली कॉल करेगा और जो कि जैसे कि इसके 1 के लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट्स होंगे उनको उनको सॉर्ट करके देगा। फिर उसके बाद में हमारा ये वाला भी ऐसे ही राइट वाले एलिमेंट्स को सॉर्ट करके देगा। तो बट हमारे यहाँ पे तो दोनों ही एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो गए हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि प्रिंट करवा देते हैं। तो हम एक बार इस कोड को रन करके देख लेते हैं कि ये हमारा सही आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो हमारे पास लिस्ट है सबसे पहले, अच्छा हमने इनको पहले से ही कमेंट कर रखा है, तो हम रन करके देख लेते हैं। तो हमारे पास हमने लिस्ट पास करवाई थी कि 87210996, तो हमको ये लिस्ट सॉर्टेड होके मिल गई है। तो आई होप कि आप सब लोग समझ गए होंगे कि क्विक सॉर्ट कैसे होता है। इसके लिए मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम लोगों को क्या करना होता है। सबसे पहले तो एक पिवट एलिमेंट सेट करना होता है। उसके बाद में हम क्या करते हैं कि जो पिवट एलिमेंट होता है उसको मिड में लाते हैं। मिड में लाने के बाद उसके साइड में, उसके लेफ्ट साइड के अंदर तो हम लोग सभी स्मॉलर वैल्यूज़ को रख देते हैं और उसके राइट साइड के अंदर हम सभी ग्रेटर वैल्यूज़ को रख देते हैं। और फिर हम जो हमारा लेफ्ट साइड में एक लिस्ट बन जाती है अलग से और राइट साइड में एक अलग से लिस्ट बन जाती है और फिर हम उनको रिकर्सिवली सोल्व कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा क्विक सॉर्ट काम करता है। तो अब हम हमारे दूसरी शॉर्टिंग टेक्निक के ऊपर चलते हैं, जो कि है टू शॉर्ट। तो हम लोग हमारी दूसरी शॉर्टिंग टेक्निक के ऊपर चलते हैं। तो इसके अंदर हमारा फर्स्ट तो हमारे इस टू शॉर्ट के अंदर क्या होता है कि हम वही एक एरे ले लेते हैं। एरे लेने के बाद जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट होता है, हम उन दोनों को कंपेयर करते हैं। अगर हमारा फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट से बड़ा होता है तो हम उन दोनों को स्वैप कर देते हैं और फिर हम रिकर्सिवली यही टेक्निक एरे के
2/3 पार्ट के अंदर रिपीट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि जो एरे का इनिशियल मतलब कि जो शुरुआती 2/3 पार्ट होता है उसके अंदर रिपीट करते हैं टेक्निक। उसके बाद हम एरे के लास्ट वाले 2/3 पार्ट के अंदर इस टेक्निक को अप्लाई करते हैं, और एक बार कंफर्म करने के लिए हम फिर से इसके इनिशियल पार्ट के अंदर 2/3 इनिशियल पार्ट के अंदर इस टेक्निक को अगेन अप्लाई करते हैं। तो अब हम इसका एक बार कोड देख लेते हैं कि इसका कोड कैसे वर्क करता है। तो इसके कोड के लिए हम अपने एडिटर के ऊपर चलते हैं फिर से। तो हमारा वही एडिटर है विजुअल कोड स्टूडियो, और मैंने इसके लिए भी कोड लिखा हुआ है। तो मैं इसको तो कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे। तो मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, और ये ज़्यादा चला गया है। ओके, तो मैंने इसको तो कर दिया है कमेंट। अब इसके बाद ये मेरा टू शॉट के लिए कोड है, तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे वर्क करेगा। पहले मैं इसको कमेंट से हटा देता हूँ। तो इसके लिए मैंने कमांड के साथ में स्लैश का यूज किया है। अब क्या करते हैं, हमने इसके अंदर भी एक सबसे पहले एक लिस्ट बना ली है एरे नाम से, और उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स डाल रखे हैं। फिर हमने उसकी लिस्ट की लेंथ निकाली है। उसके बाद हमने अपना फंक्शन कॉल किया है टू शॉट, और उसके बाद हमने लिस्ट को प्रिंट करवाने के लिए फॉर लूप चलाया है सिंपल सा। तो हम देख लेते हैं कि हमारा ये फंक्शन टू शॉट किस तरह वर्किंग करता है, किस तरह वर्क करता है। तो ये बड़ा ही सिंपल है, जैसा कि हमने पहले देख चुके हैं कि हम क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को स्वैप कर देते हैं। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे। जैसे कि हमारे पास एक लिस्ट है एज इक्वल्स टू का है 2 5 6 7 एंड 1। ओके, तो हमने एक लिस्ट ली है एज इक्वल्स टू, और मैं इसको कमेंट, यहाँ पे एल का मतलब तो है हमारा लोअर इंडेक्स और एच का मतलब है हायर इंडेक्स। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा लोअर इंडेक्स तो 0 है और हायर इंडेक्स 1 2 0 1 2 3 4, और हमारा हायर इंडेक्स 4 है। तो हम जैसा कि देख सकते हैं कि हमारा लोअर इंडेक्स की वैल्यू तो कम ही है, तो इस वाले लूप के अंदर तो जाएगा नहीं, इट मीन्स रिटर्न तो करेगा नहीं।